उधर यूक्रेन में जंग पर एक और बहुत बड़ी खबर। बेल्जियम में हुई नेटो देशों की बैठक में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए ऐसे हथियार देने का फैसला किया गया जो केमिकल और परमाणु हमला होने पर उसकी सुरक्षा करे। ये जानकारी नेटो के महासचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि यूरोप के देश रूस के हमलों से लड़ने के लिए यूक्रेन को ये हथियार देंगे, क्योंकि रूस की धमकियों से लग रहा है कि वो यूक्रेन में जीत के लिए केमिकल, जैविक और परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन में एंटी शिप मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में इसलिए सोचा जा रहा है कि क्योंकि रूस ने कीव के पास ब्लैक सी पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का मन बना रहा है। वैसे अमेरिका पहले ही यूक्रेन को 8,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कह चुका है, जिसमें आर्थिक मदद के अलावा हथियार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की अमेरिका के हथियार बड़ी मदद कर रहे हैं और उनकी वजह यह है कि वो अब तक युद्ध में टिके हुए हैं। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. यूक्रेन में जंग के बीच बेल्जियम में नेटो देशों की बैठक हुई, जिसमें रूस के खिलाफ रणनीति तो बनी, लेकिन नेटो ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक में एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो जंग की शुरुआत के बाद बाइडेन ने कही थी। इस इमरजेंसी बैठक में जब बाइडेन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन की मदद पर तो हामी भरी, लेकिन जब बात यूक्रेन की सेना के संग कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने की आई तो सबने किनारा कर लिया। एक ट्वीट में नेटो महासचिव ने साफ कर दिया कि नेटो देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब है रूस से सीधा दुश्मनी, जो नेटो देश नहीं लेना चाहते। To impose a no-fly zone means that we need to massively attack Russian air defense systems. The risk for a full-fledged war between NATO and Russia will be very high. कहा जा रहा है कि नेटो देश दूर से तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं, नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। लेकिन नेटो के इस रवैये ने जेलेंस्की के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि इस बैठक में वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर बरस पड़े और डंके की चोट पर बोले कि आगे से नेटो देश कभी ये न कहें कि यूक्रेन उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि वो कितना काबिल है। कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था और ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी गोलाबारी से आग लगी हुई है गोदाम में, जिसको बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कीव पर कब्जे की जंग अभी भी जारी है और ये रूसी हमले में गोदाम जलकर राख हो गया, जिसमें काफी नुकसान भी पहुंचा। कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर नेस्त नाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 पूरी तरह बर्बाद हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी नजर आया और फिर जैसे ही यूक्रेन का यह हथियार अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया। इटली की एक मशहूर महिला पायलट ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। इटली की वायुसेना की नौकरी छोड़ चुकी पायलट जूलिया शिफ अब यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। और ये खबर यूक्रेन की सेना से जुड़े लोगों और वहां की समाचार एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, जूलिया शिफ कीव में ही है। कीव में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंची थी, लेकिन अब 23 साल की जूलिया ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। इटली की पायलट जूलिया कुछ साल पहले सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने इटली की फौज के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। जूलिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथ इटली की फौज के अधिकारियों ने बदतमीजी की और उन्हें बार बार बुली किया गया। हालांकि कोर्ट में वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाई थी। इसी विवाद के बाद इटली की फौज के साथ उनकी पारी खत्म हो गई थी।
लेकिन जूलिया फौज में ज्यादा वक्त बिताए बिना ही एक सेलिब्रिटी बन गई थी और टीवी शो में काम करने लगी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने इस पायलट को एक बार फिर अपना काम याद दिला दिया। उनका कहना है कि रूस की फौज के खिलाफ वो यूक्रेन के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की चीन को चेतावनी। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रूस की मदद पर चीन को बाइडेन की धमकी देखने को मिली है। गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। रूस की मदद करने पर चीन को बाइडेन ने धमकी दी है और यह कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले नेटो प्रमुख ने भी कहा था कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन राजनीतिक तौर पर भी रूस का समर्थन कर रहा है और अब बाइडेन ने भी चीन को धमकी दी है। उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ ही दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरफ ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है। ये कादिरफ के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरफ की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरफ के यही 3 बेहद खास लोग